गुप्ता तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रनिया एसओ हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद रनिया एसओ हो बर्बाद। हो बर्बाद हो बर्बाद। मेरे खबर भी खुद गई, मुर्दाबाद भी हो गई है। अब हम जो भी आपके मुद्दे हैं ना उन पे बातचीत कर लेते हैं अंदर। कल आपने मेरे को मांग पत्र शाम को 5 बजे दिया अपना, और आज धरने पे बैठ गए। इस तरीके से ना दफ्तर चलेगा, ना पब्लिक की सेवा होगी, ना अपनी ड्यूटी होगी। तो ये बिगड़ किसी विचार विमर्श के, बिगड़ किसी डिस्कशन के इस तरह धरने पे बैठने आपको उचित लग रहा है तो आप बैठे रहो। बातचीत करनी है तो अंदर आ जाओ, बातचीत से कुछ हल निकल जाएगा तो कर लेते हैं। हाँ जी, आपने सीधा थाना है, ठीक समझा, फिर बुला लो उनको, हम तो आपसे बात करेंगे ही नहीं। मैनेजमेंट से बात बुला के बात करते हैं। ठीक है। आप नहीं, आप कुछ नहीं। क्या वो जगदीश जी कहा थे जिसका आपने नाम दिया भी चलो इन नहीं। बात आपसे तो 2-3 बार हमने पहले भी कर दिया, लेकिन आपका कोई रवैये के अंदर सुधार नहीं है जी। और आप हम कल आपको हमने लेटर दिया और आप हमारे को बुलाने की बजाय आप हमारे को धमकी देते हो कि थाने में लिख के मैं इनके FIR कराऊं। नहीं, आप ऐसे ये आपने बोला नहीं बोला? फिर शाम को 5 बजे लेटर दे के आप कहते कल धरने पे बैठूंगा। आप 5 बजे बाद बैठे थे ना जी? नहीं आप बैठे थे? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है भाई। नहीं हम नहीं नहीं, करेंगे ये आपसे बात। ऐसे कोई आप हमारे को धमकियां देते हो, नहीं, डराते हो हमारे को। नहीं, धमकी या क्या- थाने में लिख दो आपने। नहीं, धमकी क्या देते हो? आपने क्या बोला था बताओ भाई? नहीं, शाम को आप यही बात है सर, आपने सुनने की बजाय अगर आप कल भी सर हमारे को वहाँ मान सम्मान के साथ बात करते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी सर। सर मुद्दा इतना का था भाई, एक शरीफ कर्मचारी जो सबको पता है भाई, जिसके खिलाफ 18 तारीख का मामला था सर कुलबीर का, और आप उसको पत्राचार करते हो 26 को। सर ये अब बात आपकी शोभा नहीं देती। नहीं, सर हम बात सुनो, सब आपका क्या मानने वाले हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है। सब आपसे प्यार मोहब्बत चाहते हैं भाई, नज़दीकियाँ बने। सर आप हर दिन सबसे दूरियां बना रहे हो। हम कल अंदर गए, आपने जाते ही आपका रवैया था कह रहे लक्की को कह रहे हो आप लेटर टाइप करो, ऐसा थाने में लिख के दो। सर ये से तो आप हमारा आप भी विरोध कर रहे हो। आप भी शाम को 5 बजे कहते सर, कल धरना देंगे, सर, तो वो बताओ क्या बात है? ऑफिस में थे। आप भी तो देखो अपनी जगह। सर आप ऑफिस में थे, ऑफिस में नहीं, थे ऑफिस जब गए हम। ऑफिस का मतलब ये थोड़ी ना कि आप रात को मैं 8 बजे आके दे दो कि कल हम धरने में बैठेंगे। नहीं, ये सर, कोई ऐसे तरीका नहीं, हम है। 2 बजे तक आप यहाँ पहले बैठे थे। आप पहले मेरे से बातचीत करो, कोई समस्या है तो। सर, और जो आप कुलवीर वाली बात करो उस मांग पत्र में लिखी नहीं है कहीं, बताओ आप लिखी हो तो। सर नहीं नहीं, मतलब आप किसी और चीज को बता कुछ और रहे हो, लेटर में कुछ और लिख रहे हो। नहीं, ये सर। मतलब मीडिया में आप बदनाम कर रहे हो हमारे को, निगम को। ये क्या तरीका हुआ? आपका जो रवैया है जी हम वही बता रहे नहीं हैं। नहीं, रवैया कोई नहीं है बात बता आपका। रहे हैं, मीडिया आपको में। बात करनी है, अंदर आ जाओ। अगर धरने पे बैठना है तो वो आपका शौक है, ये कोई निगम के व्यवहार में नहीं है। आपसे बात हमने कर ली 2-3 जिंदाबाद, जिंदाबाद मेरा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रनिया एसओ मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब तक हमारे SDO साहब का रवैया ठीक नहीं होता, हम लगातार इसी दरी पे बैठेंगे और अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। मांग मुद्दे मैडम, मांगों के लिए तो 2-3 बार पहले इनसे बातचीत हो चुकी है हमारी। ऐसा इन्होंने कोई आगे से रिप्लाई नहीं करा। अब तो सिर्फ ये एक लड़ाई है हमारी, या तो ये 150 कर्मचारी है इनको आप बदल दो, ये ऊपर मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, या तो हमारे को यहाँ से भेज दो और या इनको भेज दो यहाँ से। ये हम इतना टॉर्चर परेशान हो चुके हैं हमारे कर्मचारी भी, जो बच्चे नए लगे हुए हैं अभी वो इतने दुखी हो गए बेचारे भी, उनको रात को नींद तक नहीं आती। इतना इन्होंने मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर दिया लेटरों के माध्यम से। क्या क्या लेटर लिखे जाते हैं? हर छोटी छोटी चीज़ पे लेटर लिखा जाता है। क्या मान लो छोटी-छोटी अब चीज़ें? छुट्टी हमारा अधिकार है, छुट्टी के लिए हम अपनी खुद की एप्लीकेशन देंगे। अगर वो जो डीलिंग हैंड है उसने एप्लीकेशन रख ली या आगे इनको बताया नहीं, या ऐसा कुछ जो भी इनके हाथ लग गया छोटा सा भी, छुट्टी के लिए भी ये लेटर लिख देते हैं भी। वो अधिकार भी हमारा ये छीनना चाहते हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे? ये 150 बंदे जो आपके सामने खड़े हैं, ये या तो ये सारे झूठे हैं जी, ये सही हैं, या ये झूठे हैं, हम सही हैं। भी आप भी बुद्धिजीवी हो, सारे पत्रकार साथी हो, आपको भी पता है कि 150 आदमी एक साइड है, एक बंदा एक साइड है, भी कौन सही हो सकता है? इन्होंने कल शाम को, मैंने ऑफिस में 5 बजे काम कर रहा था, तो ये 3 कर्मचारी जिनके जो प्रधान है वो मेरे पास आए। उन्होंने एक मांग पत्र दिया और मांग पत्र के अंदर शिकायत पत्र भी था, मांग पत्र मांग था। तो उसके मैंने पढ़ने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि जो पहले 1-2 बार प्रदर्शन किया था वही चीज़ उन्होंने इसमें रिपीट करी हुई थी। तो ये बार बार सेम चीज़ों को उठा के इस कार्य मतलब मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और मेरे जो विभाग के अंदर भी छवि खराब करना चाहते हैं, पब्लिक में खराब करना चाहते हैं। इनका मेन जो मकसद है
कि अपने इनके खिलाफ जो ये समय कुछ कर्मचारी है जो समय पे काम नहीं करते, जान को डिले करते हैं, पब्लिक हरासमेंट होती है, वो पब्लिक मेरे पास आती है, तो कुछ काम जो निगम के हैं वो डिले हो रहे हैं। इसके बारे में मैंने इसे पत्राचार किया, एक्सप्रेशन कॉल करी है, वो इनका दर्द है। वो कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है इस काम में कि ये काम की इनके पास जिम्मेवारी ना आ जाए। उस चीज़ को दबाव में ना, वो पत्राचार ना करूँ, मैं इनसे ना पूछूँ उस कार्य के बारे में, उस चीज़ को दबाने के लिए इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं और ये अपने को बचाव कराने के लिए ये इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहाना किसी और चीज़ का बना रहे हैं। एक कुलवीर नाम का डाटा एंट्री ऑपरेटर था, वो एमडी साहब की मीटिंग थी, वो RC 18 तारीख को, उसको पता भी था मीटिंग है और CA कंसर्न जो है उसने उसको बता भी रखा था। उसके बावजूद बिगड़ डाटा पूरा करे वो 17 तारीख को शाम को 5 बजे देर बताया चला गया। और जब मैंने अगले दिन उससे पूछा भी आप क्यों चले गए डाटा के, कहता मेरा घर बहुत दूर है, वो ढानी है, वहाँ मैं नहीं जा सकता, मेरे को साधन नहीं मिलता है। जबकि उसको पता है MD साहब की मीटिंग है, ऐसे समय में भी वो कर्मचारी इतनी लापरवाही से चला गया और मेरे मीटिंग के अंदर इनकम्प्लीट डाटा के साथ जाना पड़ा मुझे और मैंने डाटा कहीं से इधर उधर से लेके उसको मीटिंग में इनको इसकी जिम्मेवारी नहीं है कि उनके SDO जो उनका इसको ऑफिस का हेड है वो एक मतलब उसको ढंग से सारा डाटा बगा के भेजे, इस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। और जब उससे हेडक्वार्टर मेंटेन करने के लिए मैंने एक पत्र लिखा तो उसको ढाल बनाकर इस प्रकार का ये मांग पत्र दे रहे हैं। और अब मैं जब उनसे बाहर बात करने के लिए गया हूँ तब भी उन्होंने उस कर्मचारी के बारे में ही बात करी, अपनी मांगों के बारे में बात नहीं करी है। तो इस प्रकार ये प्रतीत होता है कि उस कर्मचारी को ढाल बनाकर ये अपनी अवैध मांगों दबाव बनाकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाकर ये मतलब चाहते हैं कि मैं किस प्रकार का इनका स्पेशल कॉल ना करूँ, कोई पत्र व्यवहार ना करूँ, ताकि जो ये करते हैं गलत काम कर रहे हैं करते रहे और इन पर कोई एक्शन ना हो। अपने बचाव में कर रहे हैं सारे काम। जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, बिल्कुल निराधार आरोप है ये और ये बार बार लगा रहे हैं। तो कुछ कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं जिसका मैंने नाम भी ऊपर लिख कर भेज दिया है। इन कर्मचारियों पर मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि इन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा ये धरने बार बार होते रहेंगे, कर्मचारियों को साथ रहेंगे, कर्मचारियों को और ऐसे ही करते रहेंगे।